नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, मैसूर की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है फैज़ाबाद, मलियाबाद, श्रीरंगपट्टनम या मद्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम। दोस्तों, टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक मैसूर का शासक रहा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया था। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। वह शक्तिशाली मैसूर शासक हैदर अली का पुत्र था। एक प्रश्न और यहाँ से निर्मित होता है कि मैसूर के बाघ के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें हम बता सकते हैं टीपू सुल्तान को। किसको जाना जाता है? टीपू सुल्तान को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, किस बंगाल के नवाब के समय बक्सर का युद्ध हुआ था? ऑप्शन है अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफर या सिराजुद्दौला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीर कासिम। दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम बंगाल का नवाब था। युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया और अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव इन जिलों को अंग्रेजों को सौंप दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? ऑप्शन है मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या सरफराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीर जाफर। दोस्तों, मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब था। शुरू में वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। वो ऐसा आदमी था जो दिन रात एक ही सपना देखता था कि वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। वो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दे दिया था। इसी कारण से मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? ऑप्शन है 1757, 1758, 1759 या 1760। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1760। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन है 22 जून 1757, 23 जून 1757, 24 जून 1757 या 25 जून 1757। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 जून 1757। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, अलीगढ़ की संधि हुई थी। ऑप्शन है 8 फरवरी 1757, 9 फरवरी 1757, 10 फरवरी 1757 या 11 फरवरी 1757। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 फरवरी 1757। दोस्तों, 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लाल कोठरी की घटना घटित हुई थी। ऑप्शन है 15 जून 1756, 16 जून 1756, 18 जून 1756 या 20 जून 1756। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20 जून 1756। दोस्तों, काल कोठरी नामक घटना पश्चिम बंगाल की एक घटना है जो स्वतंत्रता से पहले काल की है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे, इनको एक 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। और 20 जून 1756 की रात को बंद करने के बाद जब 23 जून को सुबह कोठरी को खोला गया तो उसमें केवल 23 लोग ही जीवित पाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1616, 1618, 1620 या 1622। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1616।
दोस्तों डेनमार्क या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में राजा क्रिश्चियन चतुर्थ के तहत स्थापित की गई थी और ये कंपनी भारत के साथ व्यापार पर केंद्रित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, अंग्रेजों ने 1760 में वांडीवाच के युद्ध में किसे परास्त किया? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या मराठा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी। दोस्तों वांडीवाच का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में सन 1760 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उनको पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ऑप्शन है फ्रैंकोइस मार्टिन, फ्रांसिस डे, कैरोन फ्रैंक या सरमैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रैंकोइस मार्टिन। दोस्तों 1674 में फ्रांसीसी कंपनी ने फ्रैंकोइस मार्टिन को पहला गवर्नर नियुक्त किया और जिन्होंने पांडिचेरी को एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव को एक समृद्ध बंदरगाह शहर में बदलने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, मद्रास के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है फ्रैंकोइस मार्टिन, फ्रांसिस डे, कैरोन फ्रैंक या सरमैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांसिस डे। दोस्तों मद्रास का वर्तमान नाम चेन्नई है। सन 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने विजयनगर के राजा से कुछ भूमि लेकर इस नगर की स्थापना की थी। उस समय का बना हुआ किला अभी तक विद्यमान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है? ऑप्शन है मार्टिन, कॉलबर्ट, अल्मीडा या डुप्ले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कॉलबर्ट। दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, मध्यकाल में किस जगह का मलमल प्रसिद्ध था? ऑप्शन है सूरत, गुजरात, मालवा या ढाका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ढाका। दोस्तों ढाका अपनी महीन मलमल के लिए मध्यकाल में दूर दूर तक विख्यात था। यहाँ तक कि मलमल का यूरोपीय देशों में निर्यात होता था। ऐसा बताया जाता है कि ये मलमल इतना महीन था कि इसकी साड़ी को हम हमारी जो हाथ की अंगूठी है उसमें से निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, मध्यकाल में शाही वर्ग के बीच कौन सा खेल सर्वाधिक प्रचलित था? ऑप्शन है शतरंज, चौगान, चौपड़ या ताश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चौगान। दोस्तों चौगान का खेल राजाओं का दल या राजा तथा उसके साथियों का दल मिलकर खेला करते थे। ईरान से भारत आए इस खेल में घोड़े पर चढ़कर एक हॉकी जैसी स्टिक हाथ में रखी जाती हैं और एक हाथ में घोड़े की लगाम संभाली जाती हैं तथा दूसरे हाथ से मैदान में फेंकी गई गेंद को हिट किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, भारत में मीना बाजार लगाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी असफल योजनाओं के कारण पागल बादशाह भी कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, 10वीं शताब्दी में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग मिलता है? ऑप्शन है कुल्या, केदार, रहट या आराम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रहट। दोस्तों रहट सिंचाई एक ऐसा सिंचाई सिस्टम था जिसमें न ही ईंधन और न ही बिजली का प्रयोग होता था। रहट सिंचाई में एक धुरी से दो बेलों को इस तरह बांधा जाता था कि वो गोल चक्कर काटते रहे। दूसरी ओर पारंपरिक कुएं से के ऊपर सिस्टम लगाकर उस पर एक चेन या रस्सी के माध्यम से बाल्टियां बांधी जाती थी। अब इन बाल्टियों की चेन और बेलों की धुरी को इस तरह जोड़ा जाता था कि जब बेल गोल घूमे तो धुरी के माध्यम से पैदा यांत्रिक ऊर्जा से बाल्टियों की भी चेन घूमने लगे और कुएं से पानी निकलकर खेतों की ओर
खेतों की ओर जाती हुई नलियों में गिरने लगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, लोहे के फाल का प्रचलन कब हुआ था? यहाँ पे फाल है, गलत छप गया है, फल फल नहीं है, फाल है। लोहे के फाल का प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल या पूर्व मध्य काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, वैदिक काल में चिकित्सक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है नापित, भिषज, कुलाल या तक्षद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिषज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, मौर्य काल में मेगास्थनीज के अनुसार समाज में कितने वर्ग थे? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7। दोस्तों, मौर्य काल में समाज 7 वर्गों में विभाजित था, जो कि दार्शनिक, किसान, चरवाहा, व्यापारी, योद्धा, पर्यवेक्षक और पार्षद थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।